नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट किया और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप जो है कि 1 महीने कंप्लीट किया, इनमें से क्वेश्चन आपका जो कि 339 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और अभी और टाइप 2 भी कंप्लीट किया। इसमें टाइप 2 भी मैंने बतला दिया। टाइप 2 में क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बतलाया और अभी चल रहा है आपका टाइप 3 चल रहा है। क्लियर है। तो टाइप 3 जो आपका अच्छा एक बात और बताता हूँ कि RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है नवीन अंकगणित का, ठीक है, यानी पूरा किताब खत्म कर दिया हूँ मैं RS अग्रवाल बुक का। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखिए यहाँ पे टाइप 3 क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने हेडिंग लिखाया कि क्रय एवं विक्रय मूल्य तथा अनुपात एवं साझेदारी पर आधारित प्रश्न। यहाँ जो टाइप 3 पढ़ेंगे, कुछ पार्टनरशिप वाला प्रश्न मिलेगा, कुछ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला मिलेगा, कुछ अनुपात में प्रकट करके जो कि हल करने वाला प्रश्न मिलेगा। तो सारा प्रश्न यहाँ पे है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कहता है कि किसी व्यवसाय में ए 3 महीनों के लिए 60 रुपये और बी 4 महीनों के लिए 30 रुपये लगाता है। यदि 20 रुपये का लाभ हो तो ए का लाभांश होगा रुपये में। तो साथियों ये आपका तो साझेदारी वाला आ गया, यानी कि पार्टनरशिप वाला प्रश्न आ गया। तो देखिए इसको हल करना है। पार्टनरशिप वाला तो टोटल टाइप 2 में हमने बताया था पार्टनरशिप के प्रश्न को कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है। ए 3 महीने के लिए 60 रुपया लगाया। तो साथियों हमने बताया था जब लाभ निकालना होता है, लाभ, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था पूंजी गुना बताया था, पूंजी गुना समय बताया। तो ध्यान में जब पूंजी गुना समय कीजिएगा तो आपका लाभ निकल जाता है। एक बार मैं फिर बता दिया कि लाभ कैसे निकलता है, पूंजी गुना समय। तो यहाँ पे बस वही लाभ निकालना है। तो ए का 3 महीना है ना, यानी समय 3 महीना है, पूंजी लगाया 60 रुपया, हो गया कम। फिर बी क्या कहता है, समय 4 महीना है और 30 रुपया लगाया। तो 4 गुना 3, समय गुना पूंजी या पूंजी गुना समय, बताओ बराबर है, लगाता है। और कहता है यदि 20 रुपये का लाभ होता है, यहाँ पे लाभ ही होगा, ठीक है, इसे रेशियो तरीके से बनाता है, इसको कटाइएगा। तो देखिए 30 का 30, 30 दूना 60। क्लियर है। 2 एका 2, 2 दूना 4, यानी कि हो गया 3:2 हो गया। क्लियर है। तो ये आपका लाभ प्रॉफिट का रेशियो निकला। यहाँ प्रॉफिट दिया गया 20 रुपये का, यहाँ प्रॉफिट दिखे 3 और 2 दोनों को जोड़ के और भी, तो टोटल प्रॉफिट होगा 5 का। प्रॉफिट का तुलना प्रॉफिट, ए का लाभांश क्या होगा। अब पूछा ए का लाभांश, तो ए यहाँ पे दिया कितना है 3, अब बी का कितना है 2, तो जो पूछेगा उससे गुना कर देना है। तो ए पूछा 3 से मल्टीपल, फिर से ये प्रॉफिट का तुलना प्रॉफिट से, ठीक है, जब तुलना किए तो एगो का वैल्यू देगा। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, एगो का आंसर निकालेगा, है ना। तो एगो का आंसर निकाला, लेकिन हमसे एगो का नहीं पूछा, हमसे पूछा कि ए का, यानी कि 3 गो का पूछे। तो एगो का जो भी आंसर आएगा, है ना, तो एगो का मान लेते 10 आता, तो 2 का कितना था, 2 गुना कर देता। एगो का 20 आता, 2 का कितना था, 3 से अगर 2 का पूछता तो 20 गुना 2 कर देते। तो या फिर एगो का था 30 आता, पूछ देता 5 गो का, 5 से मल्टीपल कर देते। यानी कि साथियों भाग देने का मतलब होता है ना, एगो का वैल्यू लाना, और हमें पूछा गया 3 गो का वैल्यू, तो 3 से मल्टीपल, जो पूछे उससे गुना करना। ये माइंड में सेव कर लिए। 5 चौका 20, चलते हैं 12, यानी कि 12 रुपया लाभांश। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अटैक करके जो है कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को बना सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है। चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए ने किसी व्यवसाय को 4,000 रुपये की पूंजी लेकर शुरू किया एवं 6 महीने बाद बी ने जो है कि 6,000 रुपये निवेश कर साझेदार बन गया, तथा और 2 महीने बाद कहता सी ने 8,000 रुपये की पूंजी लेकर व्यवसाय में सम्मिलित हुआ। यह माना जाता है कि उनके अपने अपने नियुक्त पूंजी एवं उन पूंजियों के काम में आने की अवधि के अनुपात पर कहता है उनके लाभ के हिस्से बांटे जाएंगे। यदि ए ने सी द्वारा प्राप्त राशि से 400 रुपये अधिक पाया तो
वर्ष व्यवसाय का कुल लाभ क्या होगा, यानी एक वर्ष, वर्ष की मतलब एक वर्ष की बात कर रहा है, सबने एक वर्ष के लिए पूंजी को लगाया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC है, ठीक है, ये A है और ये है आपका B है और एक, चलिए थोड़ा सा गैपिंग करके लिख दें, A है B है और C है। अच्छी बात देखिए, मेरे ख्याल से जो है ना सबका 3-3 जीरो खल्लास हो रहा है ना, देखिएगा तो यहाँ इसका 3 जीरो खल्लास हो रहा है, इसका भी 3 जीरो खल्लास हो रहा है और इसका भी 3, C का भी 3 जीरो, तो 3-3 जीरो खल्लास करके ही लिखते हैं। चलिए तो A है 4, यानी कि 4 का पूंजी लगाया कितना महीना के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6 से मल्टीपल कर दें। बाद में B आया, B 6 रुपया लगाया, ठीक है, सबका 3-3 जीरो कटा लें, इससे है ना ये जो B कहता 6 महीने बाद B आया, तो साथ 6 महीने बाद B आया। अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देखिए A ने 4 का पूंजी लगाया, ठीक है, लेकिन A जो है ना 12 महीना तक किया है साथियों, A 12 महीना तक किया है, क्योंकि ठीक है यहाँ कहता है कि ए शुरू में आया क्यों, ए कहता है कि इतना पूंजी लगाकर शुरू किया और 6 महीने बाद B आया, तो टोटल 21 साल तक रहेगा सबको, तो 6वें महीना अब करेगा ना काम, यानी कि B है 6 और कम करेगा और कितना 6वें महीना तक करेगा, है ना, कितना करेगा 6 महीना तक ही रहेगा, क्योंकि 6 महीना बाद आया ना, तो 6 महीना ये तो कर लिया है ना, और 6 महीना और करेगा ये, है ना, पूंजी लगाया तो रहेगा उसमें। अब देखिए कहता क्या, और 2 महीने बाद C आया, भाई इसको कम B जो है कम किया 2 महीना तक, तो 8 महीना ख़त्म हुआ, तब बोलता है कि C कहता हम भी लगाएंगे 8 रुपया पूंजी, तो 8 रुपया पूंजी लगाया तो 8 महीना तो ख़त्म हो गया ना, तो ये जो रहेगा 4 महीना रहेगा, नहीं 8 4 12 होता है ना साथियों, 4 महीना, लेकिन ये तो शुरू में आया तो पूरे साल के लिए। तो कहता है इस प्रकार से किया जाता है, यदि कहता यह माना जाता है कि उनके अपने अपने नियुक्त पूंजी एवं उन पूंजियों के काम में आने की अवधि के अनुपात पर उनके लाभ के हिस्से बांटे जाएंगे, कहता लाभ के हिस्से बांटे जाएंगे। यदि A ने C द्वारा प्राप्त राशि 400 रुपये अधिक, तो ये जो हमने यहाँ पे रेशियो मेथड बनाई है, ये जो हमने निकाला ये प्रॉफिटेंट निकलेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमने फार्मूला बताया कि भाई समय गुना पूंजी कर दीजिए या पूंजी गुना समय कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाता है, बोलेगा कि प्रॉफिट निकल जाता है, तो ये भी आपका प्रॉफिट ही निकलेगा, क्लियर है। तो देखिए कटेगा तो आप कटा सकते हैं, ठीक है, देखिए 4 से कटा 4 का 4 इधर, देखिए 4 से, यानी 2 3 6 इधर 2 3 6 इधर, ये भी 4 से गया 36 होगा, तो 3 3 9 चौक 36 होता है ना, ये भी 4 गया, यानी कि बचा 12:9:8 बचा। और यहाँ पे जो 400 रुपया अध्ययन है, ये 400 रुपया जो अधिक है, अधिक का मतलब है होता लाभ है साथियों, तो किससे है, A ने C द्वारा प्राप्त राशि, A और C में कह दिया गया कि अधिक, अधिक कम का मतलब था अंतर, तो A और C के बीच का अंतर कितना का 4 का अंतर है, अंतर कितना का A और C के 4 का, यहाँ पे बोला 400 रुपया अधिक है, 400 रुपया अधिक है, देखिए C से A कितना अधिक है, इसे भी बोल सकते हैं C से A कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो अधिक का तुलना अधिक से अब पूछा गया तो उस वर्ष व्यवसाय का कुल लाभ, कुल पूछा गया तो बोले 12 और ये 8 20 9 हो जाएगा 29, टोटल 29 से मल्टीपल, कुल पूछा गया तो 29 से मल्टीपल। हमने क्या यहाँ पे बहुत तरीके से आपसे जो कि पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ दिया कुल, या पूछ देता सिर्फ A, या पूछ देता सिर्फ B, या पूछ देता सिर्फ C, या पूछ देता A और B का अंतर, है ना, A और B का अंतर पूछ देता, या पूछ देता A और C का अंतर, या पूछ देता A और C का योग, हालांकि है ये A या C का योग, यहाँ पे टोटल ही पूछ दिया गया, तो टोटल को उससे मल्टीपल कर दे, भाग देने का मतलब एक का आंसर निकल रहा, टोटल पूछा टोटल से मल्टीपल, 4 4 गया, यानी 29 गुना 100 तो हो जाएगा 2900, राइट आंसर 2900, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि बना सकते हैं, फटाक से बड़ा क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। यहाँ कहता है किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया, तो लाभ का प्रतिशत, ये तो पूरा इजी है ना, यानी कि सीपी दिया गया 10 और एसपी दिया गया आपका कितना 11। देखिए आपका फास्ट चल रहा है ना, तो ये भी नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको अटैक करना है। डायरेक्ट क्या अटैक करना है, ये प्रॉफिट दिया गया यानी कि है ना, तो 7 10 हो गया, 11 यानी 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1, किससे बढ़ रहा है, ये 10 से बढ़ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखना है, क्लियर है। प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीपल, 0 0 गया, बचा 10%, राइट आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है ना। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर कहता है संयोग है, किरण है और किशोर ने एक दुकान कर्मचारी इतना और इतना रुपये
लगाकर खोली। कहता एक साल के अंत में, कहता एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। तो यदि किरण का लाभ कहता इतना हो तो कुल लाभ होगा। कुल पूछा गया और समय सबका सेम है, तो समय लिखिएगा तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है, क्योंकि कटिए जाएगा ना। देखिए अगर मैं संयोग को एस से डिनोट कर दूँ, किरण को के से डिनोट कर दूँ और किशोर को किशोरे लिख देता हूँ, ठीक है। किशोर का मैंने लिख दिया किशोर, ठीक है, शोर। अब ध्यान से देखिए, तो ये सबका जो है ना तीन जीरो जा रहा है, इधर भी 3 0 जा रहा है। 9 से भी कट रहा है, देखिए सब 9 तिया 27, 9 9 81, 9 8 72, यानी कि हो गया 3 9 और 8 आ गया, ठीक है साथियों। और जिनमें से सबका समय 1 साल है, तो 1 साल से अगर मैं इधर 12 से मल्टीपल करूँ, 12 से मल्टीपल करूँ, 12 से मल्टीपल, फिर 12 कटिए जाएगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो निकला आपका लाभ है निकला, क्लियर है। यह पेट है, ये आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए दिया गया प्रॉफिट, यदि किरण का लाभ दिया गया 36,000, किरण का लाभ दिया गया निश्चित रूप से 36,000, यहाँ पे किरण का लाभ देखिए 9 है। तो लाभ का तुलना लाभ से जब तुलना करना यानी भाग देना, जब भाग देते तो वो एगो का वैल्यू निकलता है। अब एगो का वैल्यू 20 50 30 40 कुछ भी निकल जाए, एगो का वैल्यू है यार। आपसे पूछा गया कुल लाभ रहेगा, तो कुल फिर से जोड़िए 8 9 3 12 12 8 20, 20 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, 9 से कटा दीजिए 4 बार में, 4 गुना कर दीजिए 2 8 8 पर जगह 4 0 1 2 3 4, यानी कि हो गया 80,000। तो 80,000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से दबोच दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता 3 व्यक्ति इस प्रकार से है साझेदारी लगाया, यदि कहता है कि 480 रुपये का मुनाफा हुआ, यानी कि मुनाफा का मतलब वही लाभ हुआ टोटल, तो पहले व्यक्ति का कितना पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो फिर से वही काम कीजिए, 2 जीरो पहले से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी बात समय तो सबके लिए फिक्स है, एक है कि नहीं। तो बस डायरेक्ट लिख लीजिए 6 8 और 10, 3 को है तो लिख लीजिए ए और बी और सी, और ये कट रहा है देखिए 3, ये दूस कटा रहा 4, ये दूस कटा रहा 5। टोटल मुनाफा 480, या टोटल मुनाफा देखिए 4 3 7 7 5 12, टोटल जुड़िएगा तो 12। टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया कि भाई पहला व्यक्ति 3 है, 3 से मल्टीपल, 12 चौके 48 और 4 तिया 12, 120 रुपया हो गया ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। कहते ए बी सी किसी कारोबार के लिए जो है कि 47,000 रुपये है ना अंगदान देते हैं। यदि कहता ए बी, ये कोमा है, ए बी से 7,000 रुपये अधिक, बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंग है ना अंश दान देते हैं। अंश दान होना चाहिए, अभी अंश हो गया, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक है कुछ ना कुछ, क्लियर है, अंश दान होना का, ठीक है। चलिए तो कहता है कि कुल लाभ जो है कितना रुपये में से बी प्राप्त करेगा। बी पूछा गया तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, बी पूछा गया तो बी ही निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ए है, बी है और आपका सी है, क्लियर है। तो कहता है ना ए बी से 7,000 रुपये अधिक है, बी से 7,000 रुपये अधिक है, ए यही बोला, ठीक है। तो यहाँ प्लस 7,000 कर देता हूँ समझने के लिए। और बी जो है सी से 5,000 अधिक है, सी से 5,000 अधिक है, ये 5,000 अधिक है, ठीक है। तो एक प्रकार से देखिए, अगर सी पता चल जाएगा तो सी के द्वारा बी को पता कर लेगा, बी पता चल जाएगा तो फिर ए को पता कर लेगा आसानी। तो सी मान लेते एक्स होगा, अब भाई 5,000 इसको अधिक कर दीजिए तो एक्स प्लस 5,000 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बस। इसमें भी इसका 7,000 अधिक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 7,000 और ये 5,000, तो हो जाएगा 12,000। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। आप देखिए ABC का कारोबार के लिए टोटल जो है ना यहाँ पे 47,000 का जो कि अंशदान है, ठीक है। तो यहाँ टोटल अगर सभी को किया जाए तो मैं कह सकता हूँ ना कि आंसर कितना आएगा 47,000, बोल सकता है ना, बोल सकता। तो ये आपस में मैं कह सकता, तीनों आपस में बैलेंस है, बिल्कुल बोल सकता। अब इसको हल कीजिएगा तो 1x टोटल हो जाएगा 3x, ठीक है। ये हो जाएगा 3x, इधर 12,000 और 5,000 17,000। तो 47,000 में से 17,000 को घटा लीजिएगा तो बचेगा आपका 30,000, ठीक है। कितना 30,000 बचेगा, ठीक है साथियों, कितना बचेगा 30,000 बचेगा। अब 3 से कटा दीजिएगा तो बचेगा x का वैल्यू आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा
एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर ए बी सी अगर रेशियो में प्रकट करूँ, ए और बी रेशियो सी प्रकट करूँ तो एक्स का मान आएगा 10,000, यानी एक्स का स्थान पे रखेगा 10,000। अब देखिए थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो कलर दूसरा आ गया, एक सेकेंड रुकिए सर, तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे बताने में, हमको सहूलियत हो। ठीक है, ये वाला कलर रखता हूँ। अब देखिए तो ये हो गया सी, समझे। तो ये आ गया सी, एक्स के स्थान पे 10,000 रखिएगा तो ये है 10,000 और ये 12,000। तो 12,000 और 10,000 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10 और 12,000, तब 10,000 और 12,000 जोड़िएगा तो करिए तो 10,000 और एक्स के स्थान पे 10,000, ये 10,000 और 12,000, तो 12 10,000 22,000। तो यहाँ लिख लेता 22,000, फिर यहाँ लिखे 10 और 5 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और 15,000 फिर सी का स्थान पे तो आपका 10,000 है, ये मैं रेशियो थोड़ा सा प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ABC अगर मैं ज्ञात करूँ तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ। अब देखिए 3 0 से 3 0 सबका खल्लास, 3 0 सबका खल्लास हो रहा है। 22 15 10 बच रहा है, ठीक है। 22 15 10। अच्छा टोटल यहाँ पे हमको तो दिया गया ही 47,000, यहाँ टोटल दिया, ये देखिए टोटल 47, यहाँ पे दिया टोटल है 22 15 और 10, 15 10 25, 25 10 45 47, टोटल यहाँ भी हो रहा है आपका 47 हो रहा है, ठीक है। कितना रहा टोटल 47। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ये भाई कहाँ है देखिए, कहता कुल लाभ कहता है कि 9,400, कुल लाभ दिया गया यहाँ पे 9,400, यहाँ पे कुल लाभ दिखेगा 47 है। तो कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से इस प्रकार से बोल सकता है, ABC प्रकट किया तो, है ना। और जो पूछा उससे गुना करना है, तो कहता है कि बी द्वारा प्राप्त, बी दिखे यहाँ पे 15 प्राप्त है, तो 15 से मल्टीपल कर दीजिए, बस इतने सा कर दीजिए। 47 दूना होता है, 15 दूना 30 होता है, 30 पर 2 0, यानी कि ये 30 पर 2 0 3,000। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से भी जो है कि आप बना सकते हैं, वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कुमार और दीपक ने एक व्यवसाय शुरू किया। कुमार ने 5,000 रुपये 5 महीने के लिए तथा दीपक ने 6,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए। वर्ष के अंत में हुए कुल 610 रुपये के लाभ में दीपक को कितनी राशि मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुमार को K से डिनोट कर दिया, दीपक को D से डिनोट कर दिया, ठीक है। और लाभ हमें निकालना है, तो देखिए शुरू किया है तो 5, देखिए कुमार ने 5,000 लगाया, देखिए 3 0 इसका भी 3 0 इसका भी ऊपर में खल्लास कर दीजिए। 5,000 लगाया 5 महीनों के लिए, तो 5 गुना 5, तो ये लाभ हो गया प्रॉफिट, है ना। टाइम इंटू ये स्टॉक, तो हो जाएगा ना पूंजी, ये सॉरी लाभ। और इधर भी देखिए 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए लगाए, देखिए 6,000 रुपये 6 महीने के लिए, तो 6 गुना 6 हो जाएगा 25 और 36। और कहता कुल जो है कि लाभ हुआ 610 रुपये का, कुल लाभ देखिए 25 और 36 तो हो जाएगा 61 का। तो कुल लाभ का कुल लाभ से पूछा दीपक है 36, तो 36 से मल्टीपल कर दीजिए, 61 गया 36 पर 1 0, यानी 360 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, कहता किसी वस्तु की लागत कीमत तथा बिक्री कीमत का रेशियो दिया गया, तो इस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए CP और SP दिया गया है कि भाई 20:21 है, तो लाभ का प्रतिशत 20 से 21 हो गया, 1 का लाभ हुआ, तो लाभ किससे होता है क्रय मूल्य से, लाभ हानि क्रय मूल्य से होता है। क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना, तो 20 से कटा 5 बार में, तो यानी कि 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बना सकता है। अगला क्वेश्चन देख कर समझने का प्रयास कहते एक सामग्री के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का रेशियो दिया गया, ये भी वही है। तो लाभ प्रतिशत 25 हो गया 26, तो 1 का लाभ किससे हो रहा है क्रय मूल्य से, 25 को नीचे बाकी प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई 25 चौके, तो आपका 4% जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, तो 4%, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा B सुप्त साझेदार है और ए कहता है इतना रुपया तथा B इतना रुपया लगाता है। ए प्रबंधन के लिए जो है कि
लाभ का 10% पाता है। कहते देख रेख के लिए ए को रखा गया और जो भी लाभ हुआ उसका 10% एक्स्ट्रा लिया। कहते शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, यानी कि शेष अनुपात को जो है पूंजी में जो कि बराबर बराबर बांट लेते हैं जो भी है। और कहता है कि इतना रुपये के कुल लाभ में से ए को प्राप्त राशि, तो ए को तो भाई जो भी है उसका 10% ज़्यादा प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ए है और क्या है बी, ए बी है ना, ए और बी है, ठीक है। साझेदार में तो मैं कह सकता 3 0 खल्लास कर दीजिए तीनों का, ठीक है। तो 12 बचा और 20 बचा और खल्लास कीजिएगा अगर 4 से तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, इस प्रकार से। यानी कि ए लगाया 3 पूंजी कटा दिया ऊपर में और बी लगाया 5 का पूंजी, तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ, ठीक है। और जिनमें से कि ए को देख रेख के लिए अलग से जो है ना देख रेख के लिए है ना प्रबंधन बनाया, प्रबंधन, ठीक है। यानी कि देख रेख तुम ही करना, एक को पूंजी लगा, बोला एक तुम ही ये दुकान चलाना, तुमको 10% देंगे अलग से एक्स्ट्रा 10% देंगे जो भी लाभ होगा, ये बोला। और उसके बाद बराबर बराबर करेंगे। तो भाई यहाँ पे 10% अगर निकालूँ इसका, ठीक है, तो टोटल कुल लाभ में से 10% अगर निकाल लूँ तो मैं कह सकता कि 9,600 का 10% तो 10/100, चलिए जैसे ऐसे लिख देता हूँ। ऐसे 10% का मतलब 1/10 होता है, 0 0 खला 0 0 खला, यानी कि 960 रुपया अलग से जो है ना साथियों ये देख रेख के लिए ले रहा है अलग, ज़्यादा 960 रुपया ज़्यादा ले रहा है। बाकी बात जो बचेगा दोनों में बराबर बैलेंस में करेगा, दोनों का होगा, तो है ना। तो 9,600 रुपया है, तब देखिए 9,000 कहाँ पे लिखूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। 9,600 रुपया में से 960 रुपये ए ले लेगा देख रेख के लिए, तो बचेगा कितना साथियों, तो मैं बोल सकता हूँ कि बचेगा 8,640, ठीक है। अब 8,640 में दोनों हिस्सा बटखरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करे हिस्सा बटखरा है ना, बराबर तो बराबर या जैसे भी जितना भी हो जाए कोई दिक्कत हो जाए ना। अब देखो पूंजी लगाया 12,000 को लगाया 20,000, तो ऐसा थोड़ा ना कि बराबर है बराबर हिस्सा होगा। अब देखिए यहाँ टोटल जो बचा है यहाँ पे बोल दिया गया शेष लाभ को, अब शेष लाभ जो बचा है यहाँ पे 8,640, यहाँ पे शेष लाभ कितना है, शेष लाभ का ही रेशियो निकाले हैं, ठीक है, 5 3 8। तो शेष लाभ का तुलना शेष लाभ से, हमें पूछा ए, तो ये पूछा गया तो कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करते, बी पूछे जाता है 5, तो है ना 5 से गुना करते। लेकिन यहाँ पे अभी आंसर नहीं निकलेगा, बोले कैसे, क्योंकि ए तो ए पूछा गया तो यहाँ से जो भी निकलेगा ए का होगा ही, और अलग से ए को मिल रहा है 960 रुपये, तो ये 960 रुपये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, तब जा करके जो कि आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आएगा एक और, क्योंकि 10% अलग ले रहा है देख रेख के लिए। अब कटा 8 से कटा 8 टका 8 8 8 64, यानी 2 डिजिट एक साथ, तो बीच में एगो 0 8 8 64 एक जीरो यहाँ, यानी 1080 है ना, 1080 गुना 3 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 0 0 ये 3 8 24 करिए 4, फिर 2 3 का 3, यानी कि 3240 में से 960 को जोड़ दीजिए, ठीक है। आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4200 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4203 करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।